हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी अच्छे होंगे, तो जैसे कि आज आपसे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जेई की परीक्षा को लेकर के। देखिए दोस्तों, जैसे आपके सभी कमेंट्स आ रहे हैं और जो ग्रुप बन रहे हैं और बाकी सारी चीजें जो कि जुड़ रहे हैं छात्र, ये अच्छी बात है। जैसे कि मैं बता दूं कि कल एक जो कोर्ट का आदेश है वो भी बताऊंगा, साथ ही में जो आयोग से ईडब्ल्यूएस का जो नोटिस है सर्कुलेट हो रहा है, जो कि आयोग ने कहा है, तो वो भी मैं बता दूं आपको। तो देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि अपनी परीक्षा अब बहुत ही जल्दी होने वाली है दोस्तों। ठीक है, परीक्षा होगी और बहुत ही जल्दी होगी, इसके शुभ संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट परेशान भी हैं इस चीज में, थोड़ा डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, पर वो परेशान ना हो कि परीक्षा नहीं होगी। कोर्ट तो पता नहीं कि जो आयोग है वो इस भर्ती को काफी लंबे समय तक ले जाएगा खींच करके, और कोर्ट भी क्या है, तारीख पे तारीख देता रहेगा। इस टाइप से कमेंट्स हैं उनके। तो देखिए, वो परेशान ना हो, मैं उनके लिए बता दूं, क्योंकि इसका लॉजिकल रीजन है। अगला वर्ष चुनावी वर्ष है, और इस समय आयोग और प्रशासन, जो शासन है, जो जिसकी सरकार है, तो उन पर भी इस समय दबाव है कि इस समय वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि उनकी बड़ी जो बनी बनाई एक छवि है वो खराब हो किसी भी चीज को लेकर के। तो ये आप जानते हैं कि ये चुनावी माहौल का समय चल रहा है। इस समय तैयारी चल रही है कि किस तरीके से कैसे कैसे किसको किसके अंडर किया जाना है। सारी चीजें जो लुहावने ऑफर हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। आप जानते हैं कि हर तरफ वैकेंसी निकलना शुरू हो गई है, और वैकेंसी दिसंबर तक बम्पर निकलेंगी, आप सभी जानते हैं। ये तो आप जानते हैं सभी कि बम्पर भर्तियां निकलेंगी दिसंबर तक, वो भले कंप्लीट हो या ना हो, पर आप ये तो जरूर जानते हैं कि बम्पर भर्तियां निकलेंगी। चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस वालों की हो, चाहे देखो अभी दरोगा वाली निकली थी, अब पता नहीं अभी कांस्टेबल की फिर से आ जाएंगी। फिर और भी वैकेंसी आ जाएंगी, वीडियो लेखपाल जो आ रही हैं वो भी, वो आए दिन आयोग छपाता रहता है कितनी निकालने वाले हैं, ये मिल गया वो मिल गया। तो आप समझ ही रहे होंगे। तो इसलिए वो छात्र डिमोटिवेट ना हो कि ये भर्ती और ज्यादा खिंचेगी। ये खिंच सकती थी, ये बात आपकी ठीक है, ये खिंच सकती थी, लेकिन ना खिंचने का एक रीजन है कि कोर्ट में जो हमने केस किया है वो, अब कोर्ट जो कार्य कर रहा है बहुत ही तेजी से कर रहा है। जैसा कि आपने संदीप को और जो दिनेश है इनको सुना, इन दोनों के आपने ऐसा सुना होगा, बताया गया था चैनल के माध्यम से भी, कि देखिए जो कोर्ट अब जिस तरीके से आदेश कर रही है, अब आयोग का यही है तत्परता। ईडब्ल्यूएस का मैटर 4 महीने पहले क्लियर हो गया, वो चीज उन्होंने फिर से एक शिकायत जो करता, जो ये आपका नोडल अधिकारी ने जो भेजी थी, वो सारी चीजें आपने देखी कि हम यथाशीघ्र परीक्षा करा लेंगे। तो देखिए, अब इस पर फर्क पड़ रहा है हर तरफ से। जो हम योगी आदित्यनाथ जी को जो हमने अपनी चिट्ठी पहुंचाई, साथ ही में सचिव जी को पहुंचाई, हर जगह से दिनेश मौर्य जी को, मतलब हर जगह अलग अलग लोगों को, जितने लोगों से पहुंचाया, तो वहां पे अब उसकी बात हुई। तो वो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो वो छात्र, बिल्कुल भी, जो सोच रहे थे कि परीक्षा का क्या होने वाला है। तो दोस्तों, परीक्षा होगी, ठीक है, और इसी साल होगी परीक्षा, ठीक है। अब आपके मन में एक चीज और आ रही होगी कि परीक्षा तो होगी, सिलेबस को लेकर के कि सिलेबस कब आ जाएगा। तो देखिए, जैसा कि बोला गया आयोग के द्वारा 4 हफ्तों में, जब अभी पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, तो मान के चलिए कि जो अब जैसा कि आप बोल रहे हैं, इन्होंने बोला भी है कि सिलेबस जारी कर देंगे 2-4 दिन में। तो देखिए, ये जुलाई के अंदर अंदर 2018 वालों का सिलेबस आने की पूरी संभावना है। अब डेट डेट का मैं निश्चित बता दूं, तो जो डेट आपकी परीक्षा की है, देखिए ये कोर्ट के माध्यम से ही निश्चित होगी, और कोर्ट लिखित रूप से आयोग से मांगेगा, तभी हम इस चीज पे संतुष्ट होंगे, अदरवाइज संतुष्ट नहीं होंगे। तो मान के चलिए 5 अगस्त या 10 अगस्त तक आपकी परीक्षा की जो डेट है वो भी जहां तक है डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो कोर्ट में सारी चीजें हैं सही तरीके से हमने जा करके रख दी हैं, सारी चीजें आपने सुन भी ली हैं, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत भी नहीं है। कि बहुत ही कम शब्दों में बता दूं तो ये है कि अब कोर्ट में जो रिजॉइंडर सबमिट हुआ है, उसमें उसका जो एक हलफनामा है वो अब उसमें जो आयोग है उसको जाएगा, आयोग उसका स्पष्टीकरण देगा, और इसमें अब जो अध्यक्ष है वो तलब होंगे, साथ ही में डेट वगैरह तलब होगी, क्योंकि रिकाउंटर है ये, काउंटर अटैक तरीके से। तो ये एक तरीके से वैसा है, समझो कि जो हमने सारी चीजें दिखाई हैं कि पीईटी को लेकर के और बाकी एग्जाम को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के सब सॉर्ट आउट है, तो इसी पे क्यों अड़चन लगी हुई है। ठीक है,
कम शब्दों में समझो तो ये क्लियर बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अपनी तरफ से बिल्कुल फेयर गेम है। ऐसा समझ लो किसी ने मर्डर कर दिया और सामने वाले को पता है ये खूनी है, उसने जाके बोला और एविडेंस साथ में और कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि ये देख लो इसने किया है खून, तो वो अरेस्ट हो गया। तो यही चीज़ें डायरेक्ट आपको क्लियर है कि ये चीज़ें सामने स्पष्ट हो रखी हैं कि जी हम अभी कोरोना का बहाना कैसे कर सकते हैं जब हम पीटी करा रहे हैं, तो ठीक है, तो सामने पकड़ वाली बात है। हमने एविडेंस दे दिया पीटी हो रही है 20 अगस्त को, तो अब 20 लाख की, तो हमारा 1 लाख का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? सीधे सीधे सबूत है, हमने पहुंचा दिया। फेयर गेम है, कोर्ट भी सीधे आदेश कर देगी कि इनकी परीक्षा 3 महीने में करा दो, खत्म। ठीक है, अब इससे ज्यादा अब आगे मत सोचिए, अपनी तैयारी करिए। अब स्टूडेंट में कंफ्यूजन जो सबसे बड़ी है, पीटी की तैयारी करूं कि ना करूं, या फिर जेई की तैयारी करूं कि ना करूं, या फिर इस परीक्षा को ही छोड़ दूं, या वीडियो की तैयारी कर लूं, या वीडियो का री एग्जाम होगा, या क्या करूं? तो देखिए, आपका नॉन टेक्निकल तो आपका वीडियो में भी पूछा जाएगा, और आप जेई की परीक्षा देंगे उसमें भी एक पेपर नॉन टेक्निकल का होगा। तो ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए आपका पैट भी देना पड़ेगा। तो वही सिलेबस पीईटी का भी है, बस पीईटी में इंग्लिश और ऐड हो जाती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स के वो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, वो आप मैथमेटिक्स हुई, रीजनिंग हुई, आपकी हिंदी हुई, करंट अफेयर्स हुआ, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे रॉकेट साइंस पूछ ली जाएगी कि यूपीएससी पीसीएस का पेपर आपसे क्रैक करवाया जा रहा है कि सीसेट आप क्वालिफाई करने वाले हो। ठीक है, आपका बेसिक पेपर है जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उस लेवल पे नहीं आएगा, इजीली क्रैक कर लोगे। जो पढ़ने वाला है इजीली क्रैक कर लेगा, बट जो नहीं पढ़ रहा है उसका तो नहीं होने वाला, आप भी जानते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आप नॉन टेक्निकल पढ़ते रहें। यानी कि कहने का मतलब है पीईटी की प्रिपरेशन साथ में जारी रखें। पीईटी की प्रिपरेशन रखेंगे तो आपका नॉन टेक्निकल होता रहेगा, उधर से वीडियो के लिए भी होता रहेगा, आपका जेई के लिए भी होता रहेगा, और जो आने वाली परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी होता रहेगा। तो नॉन टेक्निकल में आप पीईटी की प्रिपरेशन करें, उससे आपका नॉन टेक होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उधर साइड में आप टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल को डेली 3 से 4 घंटे देते रहिए। 3 से 4 घंटे आप टेक्निकल को दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे जो जिनका अभी तक को कुछ मतलब मन नहीं है या डिसाइड नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहते, अभी कहते हैं कि डेट आएगी तभी पढ़ेंगे, या फिर सोच रहे हैं कि 1 महीने में प्रिपरेशन कर लेंगे। तो देखिए उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होगा जब एकदम से ही एग्जाम होगा। ये सडन सरप्राइज मिलेगा आपको, 1 महीने का टाइम मुश्किल से मिलेगा, 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा, और आपको डेट मिल जाएगी देखने को। 2018 वालों के लिए बता रहा हूँ खासकर, 16 की तो पहले ही आनी है, 16 का तो सबसे पहले होगा, वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। पर 18 वालों के लिए बता दूं कि उनको भी टाइम नहीं मिलेगा, और सडन एग्जाम होगा, 20 से 25 दिन में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल की आप भले कर भी लोगे, जो कर भी रहे होगे, पर नॉन टेक्निकल की नहीं कर पाओगे। तो 3 से 4 घंटे पढ़ते रहो, और इस तरीके से अपनी जो भी तैयारी है कंटिन्यू करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान ना दो, कि अदर एग्जाम पर ध्यान देना ठीक है, लेकिन नॉन टेक्निकल के साथ साथ टेक्निकल भी पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि पेपर इस साल नहीं होगा या अगली इस साल, मान लिया मैं खुदा ना खास्ता आपकी इस बार मान लिया कोई फ्रेशर है या कोई वैसा स्टूडेंट है जिसका नहीं हो पाता, तो अगले साल 2022 में जेई की वैकेंसी फिर आएंगी 2022 के लास्ट तक, ये भी निश्चित है। पीईटी के साथ या कैसे भी तरीके से जेई की वैकेंसी आने वाली है, तो वो वैकेंसी के लिए उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्योंकि प्रिपरेशन जनरली 1 महीने में 2 महीने में नहीं होती, मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 6 महीने आपको चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, और आप ऑलरेडी कोई कर चुका होगा तो उससे नॉलेज होती है कि कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में। गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे क्रैक नहीं होते, हलवा नहीं होते हैं। जनरली लोग को 1 1 साल 2 2 साल 5 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं। आपको ये कहता है कि मैं फर्स्ट टाइम में कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो वो बात अलग है। बाकी जो एग्जाम दे के आएंगे उनको खुद को पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिपरेशन आपको करनी है, और परेशानी नहीं करनी। पीटी की प्रिपरेशन करो, और साथ में टेक्निकल भी 3 4 से घंटे पढ़ते रहो। आराम से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एग्जाम की डेट आपको मिलने वाली है, जो कि बताई जा रही है कि अगस्त में। तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। क्योंकि मुश्किल इसलिए है, एकदम से ही शेड्यूल बना देना सारी चीज़ें सेंटर वगैरह, क्योंकि ज़्यादा बच्चे तो है नहीं, 1 लाख बच्चे हैं, सेंटर सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर यह है कि सारा एक तरीके से पेपर बनाना रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, तो इनके दिमाग में भी वो चीज़ चली नहीं है। कोर्ट का आदेश जैसे आएगा इनके दिमाग में चलेगा, और ये 10 दिन में अफरा तफरी में कर देंगे सब। तो आप उसकी टेंशन ना लें, पेपर होगा और बहुत अच्छे लेवल से। और ये भी बता दूं कि पेपर आपसे आयोग जो पूछने वाला है ना, जो एजेंसी जो जो भी रिक्रूट करेगी, पेपर बहुत अच्छे लेवल का आएगा इस बार। मैं 100% आपको दावे से कह सकता हूँ, चाहे 2016 का देना या 2018 का देना, पेपर ऐसा आएगा कि आप सभी कहोगे कि ऐसा पेपर पहले कभी नहीं आया है।
ये बहुत ही अच्छा पेपर, अच्छे लेवल का पेपर आएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि पेपर इस बार का जो आएगा, मान के चलो जो कट ऑफ पहले 50%, 55% पे थी ना, वो 60-65% पे पहुंच जाएगी। निगेटिव मार्किंग वैसे है अब, ठीक है। तो यानी कि पेपर का लेवल अच्छा आएगा, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत अच्छे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट तो उसमें ऐसे होंगे कि वो फर्स्ट टाइम कहेंगे कि हाँ पहले तो बहुत सही आता था, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, तो उनका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो तैयारी जरूर करते रहें। जिनकी साल भर, 6 महीने, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ईजी है, बट जो फ्रेशर है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो बस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।